हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 7th लेक्चर, और जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस का पार्ट 1। ठीक है बच्चों, तो एरर एनालिसिस क्या होती है, कैसे इसको समझे, कैसे फील ले बच्चों, तो आज यही सब डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इसमें एरर एनालिसिस में एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिजन क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, पहले एक्यूरेसी क्या होता है और प्रेसिजन क्या होता है ये पढ़ेंगे और फिर समझेंगे एरर। बच्चों, एरर का मतलब होता है मिस्टेक। क्या होता है बच्चों? मिस्टेक। और ये मिस्टेक कहाँ हम लोग स्टडी करते हैं? एक्सपेरिमेंट के दौरान। ड्यू टू एक्सपेरिमेंट, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई मेजरमेंट करने जा रहे हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो उस मेजरमेंट में क्या मिस्टेक करते हो आप लोग, वही मिस्टेक कैलकुलेट करना है इस टॉपिक में। क्लियर बच्चों? तो मिस्टेक का मतलब होता है एरर, या एरर का मतलब मिस्टेक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिजन क्या होता है। तो पार्ट 1 में हम देखना चाहेंगे, ये आपके सामने डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिखने में बहुत टाइम लगता है बच्चों, तो आप लोग जरा समझिए एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिजन। डेफिनेशन आप यहां से नोट कर सकते हैं। इट इज क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। यह जो होता है एक्यूरेसी, कोई आपने मेजरमेंट किया, उसका क्लोजनेस। तो मेजरमेंट मतलब आप मेजरमेंट किए और कितना उस जो एक्चुअल वैल्यू है उसके क्लोजनेस, मतलब नजदीक कितना पहुंच गए, वही क्या है आपका एक्यूरेसी होती है। कि आप बिल्कुल एक्यूरेट हो, पहुंच गए हो। जैसे मान लो कि 9 की वैल्यू 9.8 होती है, आप पहुंच गए 9.07 पहुंच गए हो, 9.777 करके पहुंच गए हो। इस तरह से मतलब एकदम नजदीक पहुंच गए हो, एक्यूरेट आ गया है, कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू है। तो डेफिनेशन हम ऐसे बताएंगे, इट इज क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो ट्रू वैल्यू होती है उसके क्लोजनेस आपने मेजरमेंट कर लिया, तो यही क्या है? एक्यूरेसी है। अब बच्चों किससे आप मेजरमेंट करते हो? तो बच्चों मेजरमेंट हम लोग करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, और इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होती है। बच्चों लिस्ट काउंट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल कुछ टाइम के लिए लिस्ट काउंट वर्ड दिमाग में बैठाइए। लिस्ट काउंट ये होता है कि जैसे कोई आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट से कितना मिनिमम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हो, वो होती है उसकी लिस्ट काउंट। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल ये मीटर स्केल ले लेते हैं, तो मीटर स्केल का कोई पूछे आपसे लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm। कितना? 1 mm मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है बच्चों। मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 1 mm, वही लिस्ट काउंट। जैसे आप लिस्ट काउंट आपने मेजर किया कम से कम मिनिमम, तो उसमें क्या होगा कि एरर उतना, जितना लिस्ट काउंट कम होगा एरर भी उतना कम आएगा। तो जैसे आप क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे एरर्स द मेजरमेंट। मेजरमेंट का एरर कम करोगे, आपका वो मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। जितना एरर कम होगा, मतलब एरर कम कैसे होगा? जब लिस्ट काउंट सबसे कम आएगा, है ना, मिनिमम मेजरमेंट जिससे कर सके। तो रिड्यूस करना है किसको? एरर को। एरर जितना कम से कम आए, कहेंगे मोर एक्यूरेट है। ठीक है। दूसरा वर्ड आता है प्रेसिजन। बच्चों प्रेसिजन क्या होता है? इट इज द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब उसकी क्या कहते हैं, किस लिमिट तक आप पहुंच गए। रिजोल्यूशन मतलब लिमिट, या रिजोल्यूशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, और लिमिट कह सकते हैं। इट इज द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। वो कितने लिमिट तक आप मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो किसी की वैल्यू 10 मीटर है। कितना है बच्चों? 10 मीटर। तो आप कितना मेजर कर सकते हो? मैक्सिमम। तो आपकी कुछ लिमिट होगी मेजरमेंट करने की। तो मान लो आपने मेजरमेंट किया 9.97, अब इससे ज्यादा आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या है आपकी, कहेंगे प्रेसिजन है आपका। क्या है? प्रेसिजन। ठीक है ना? तो ये भी एक मेजरमेंट होता है। दोनों ही बच्चों मेजरमेंट होते हैं। ये भी मेजरमेंट है, ये भी मेजरमेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये क्या बताता है? क्लोजनेस बताता है, और ये बताता है कहां तक आप मेजरमेंट कर सकते हो, आपके मेजरमेंट करने की लिमिट क्या है। और बच्चों प्रेसिजन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं लीस्ट काउंट। बच्चों हमने बताया था लीस्ट काउंट,
तो प्रेसिजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप इससे मान लो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, आपको प्रेसिजन बताना है, तो उसके लीस्ट काउंट से आप डिटरमाइन कर सकते हो, बता सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कोई वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, तो आपने मेजरमेंट किया, तो जिसका जितना लीस्ट काउंट कम होगा, स्मॉलर लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रेसिजन, वो उतना ही क्या होगा, मोर प्रेसाइज होगा बच्चों। जितना कम से कम लीस्ट काउंट होगा वो उतना ही मोर प्रेसाइज होगा, उसका प्रेसिजन ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। तो ये रहा मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट में एक्यूरेसी और प्रेसिजन दो वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बात करते हैं मेजरमेंट में एरर कैसे आता है। मेजरमेंट में एरर कैसे आता है, तो आपने मेजरमेंट किया, आप एक्यूरेट पहुंच गए कुछ न कुछ, देखिए ट्रू वैल्यू करेक्ट नहीं मेजरमेंट कर पाए हैं, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डिफरेंस दोनों का आपका एरर निकल आता है। एरर इन मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आता है बच्चों, वही क्या है हमारा, वही बच्चों हमारा होता है एरर इन मेजरमेंट। तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका डेफिनेशन अपने नोट में नोट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एरर, तो हमने समझ लिया क्या होता है, डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं। ठीक है ना। अभी कैलकुलेशन नहीं करना है बच्चों, अभी सिर्फ हमको जानना है, इसको फील करना है एरर्स के बारे में। उसके बाद हम इसके कैलकुलेशन जो IIT JEE में या नीट्स में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में जो है बच्चों हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे किसका, एरर्स के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में और प्रेसिजन के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो यहाँ तक बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है। टाइप्स ऑफ एरर, तो बच्चों 5 टाइप्स के आपके एरर का जिक्र किया गया सिलेबस में। 5 टाइप्स, ये सब क्लास 11th के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको इरेज करूंगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, डेफिनेशन है, बता सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके एरेज करते हैं अब। तो टाइप्स ऑफ एरर पढ़ना है बच्चों, और फिर टाइप्स पढ़ने के बाद हम चलेंगे कैलकुलेशन की तरफ। तो टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं, 5 टाइप्स ऑफ एरर्स। 5 टाइप्स के बच्चों हैं एरर के टाइप्स, 5 टाइप्स। और 5 का भी आपके डिफिनीशन बुक में दिया गया है बच्चों, चाहे तो आप बुक से डेफिनीशन नोट कर सकते हैं या फिर इस नोट्स के हेल्प से, इस वीडियो के हेल्प से आप लोग नोट्स खुद बना सकते हो। तो हेडिंग लगाए बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो बच्चों टाइप्स जो एरर्स हैं, एरर के टाइप्स, तो एरर जो टाइप्स है 5 टाइप्स के हैं। कितने, 5। तो पहले फर्स्ट का नाम जो है बच्चों, उसका नाम है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर। सेकंड नंबर है बच्चों सिस्टमैटिक एरर। थर्ड नंबर है बच्चों रैंडम एरर। फोर्थ नंबर है आपका लीस्ट काउंट एरर। फिफ्थ नंबर आपका है ग्रॉस एरर। बच्चों यही 5 टाइप्स के एरर बताए गए हैं आपके सिलेबस में। कितने, 5 टाइप्स। तो कांस्टेंट एरर का मतलब जो एरर बार बार रिपीट हो, आपने एरर कैलकुलेट किया, बार बार वही एरर रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो आपकी एरर आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर का, तो बार बार 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कहेंगे कांस्टेंट एरर है। सिस्टमैटिक एरर मतलब किसी एक डायरेक्शन में आप या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो नेगेटिव डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आप मेजरमेंट करें और उसमें जो एरर मिल रहा होगा वो क्या है, सिस्टमैटिक एरर है बच्चों। रैंडम एरर मतलब क्या होता है,
आपने एक एक्सपेरिमेंट कई बार मेजरमेंट किया और आपको एरर डिफरेंट आ रहा है, तो कौन सा एरर लेंगे? तो इसमें बच्चों हम लोग निकालते हैं मीन एरर। कितने निकालते हैं? क्या निकालते हैं इसमें? मीन एरर निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे मीन वैल्यू आपने ले लिया, उसमें से हम क्या करें, सबका एरर निकालने के बाद मीन एरर निकाल लेते हैं, तो वही एरर जो होगा वो रैंडम एरर होगा। और बच्चों ये 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में, है ना। जैसे आपका क्या है, इंटरनल सोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेस के कारण, है ना, लापरवाही के कारण। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है बच्चों? लीस्ट काउंट एरर वो एरर होता है जो लीस्ट काउंट के कारण आती है। मतलब आपने लीस्ट काउंट ही मेजरमेंट, लीस्ट काउंट ही गलत मेजर किया है, गलत कैलकुलेट किया है, आपको जानकारी नहीं है लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने की, तो उससे भी एरर आ सकता है, ठीक है ना। और ग्रॉस एरर क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वेशन करने वाला बच्चों होता है, उसकी लापरवाही से या प्रॉपर एडजस्टमेंट, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, नहीं किया है आपने, तो कहेंगे वो जो भी एरर आएगा वो ग्रॉस एरर कहलाता है बच्चों। क्या होता है? ग्रॉस एरर। ये लापरवाही के कारण होता है बेसिकली, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जैसे आपने लीस्ट काउंट निकाला, किसका? लीस्ट काउंट आप लोग याद रखिए ऑफ मीटर स्केल। कितना होता है बच्चों मीटर स्केल का? तो याद रखना 1 mm। ऐसे ही बच्चों लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का भी होता है। हम उसको अलग से सेपरेट वीडियो करेंगे बच्चों। किसका? वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का सेपरेट वीडियो। उसमें लीस्ट काउंट हम आप लोग को बताएंगे, क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स, इस पर डिस्कस करेंगे। और इस पर आए हुए IIT JEE और नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। तो आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों। तो एरर में ये बेसिक डिफिनीशन, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, इन सब पर डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट क्लास में हम एरर के कैसे कैलकुलेशन करते हैं एरर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।